सेल ऑर्गेनेली। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। लेबलिंग आना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सेल का तुम डायग्राम कैसा बना के आते हो फर्क नहीं पड़ता, टीचर को भी पता है ऐसा डायग्राम कोई नहीं बना सकता, बट तुम लेबल कैसे करके आते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्लाइड मैंने आपको भी दिखाई थी ना, कंपोनेंट्स ऑफ सेल और उन सब के काम, ये जो है ना, ये एक तरीके से रिवीजन वाली स्लाइड है। ये आप जब भी आपको रिवाइज करना हो ना, तो आपको ये स्लाइड देख लो, इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें उन सबके आपके बारे में फंक्शन लिखा है, बट हम तो अब इसको एक एक करके डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। 1 मिनट में बस पानी पी लूं यार, गला दुख जाता है बोल बोल के। 1 मिनट दो, बस 1 मिनट। आ, अरे यही हूं यार, कहां गया क्या लिख रहे हो? यही हूं बेटा, यही हूं, ठीक है। चलो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एक तरीके से बॉडी गार्ड है। तो इसका क्या काम है? इसका काम है कोई भी अंदर आएगा तो उससे पूछेगा कि ओए क्या करने जा रहा है अंदर, क्यों जाना है अंदर। और जब भी कोई बाहर आएगा उससे पूछेगा क्यों जा रहा है बाहर, क्या करना है बाहर। बॉडी गार्ड का ये काम होता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम है, ध्यान रखना। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट्स सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रोक के रखता है चीजों, जो भी चीज को अंदर आना है बाहर जाना है, परमिशन किसकी लगेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और इसका ना एक निकनेम है, जैसे तुम्हारा एक नाम होगा, वैसे इसको भी हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इसको हम प्यार से बुलाते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, बार बार पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपके क्लास के आपने टॉपर देखे, वो होता है ना कि मैम मैं ना इनके साथ नहीं बैठूंगी, इस लड़के के साथ नहीं बैठूंगी, इस लड़की के साथ नहीं बैठूंगी। वो बड़ी सेलेक्टिव है। जो टॉपर है आपके क्लास के, बड़े सेलेक्टिव है कि इधर ही जाना है, यहीं पे ही बैठना है, इसको ही दोस्त बनाना है ना, है ना। तो बड़े ही सेलेक्टिव है। उसी प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बहुत सेलेक्टिव है। वो बोलता है कि यार भाई मैं सबको एंट्री नहीं दूंगा, कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने दूंगा और कुछ को ही बाहर आने दूंगा, सबकी एंट्री एग्जिट नहीं जाने दूंगा मैं। समझ पाए? और इसी फीचर को हम बोलते हैं क्या? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फंक्शन पढ़ लेना, अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, कुछ ही मटेरियल को करता है, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, अगर कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसको भी रोक देगा कि भाई बाहर मत जा, अंदर ही रहे, है ना। तो ये सारे इसके काम हो रहे होते हैं, है ना। अब यहां पर एक टर्म आप पढ़ोगे, इस चीज को पढ़ो ध्यान से, अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। अब एक टर्म आई डिफ्यूजन, भैया डिफ्यूजन क्या होता है अभी बताऊंगा, घबराए मत, अभी घबराए मत। अभी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने रफ पेज के अंदर नोट कर ले कि ये जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? तो याद रखना लिपिड्स और प्रोटीन, इन दो चीजों से ये आपकी मेम्ब्रेन बन रही होती है सेल के अंदर, ठीक है। अब भैया डिफ्यूजन क्या है ये तो बताओ, बता रहा हूं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया एक बात बताओ, आप कह रहे हो कोई चीज बाहर जा रही है, कोई चीज अंदर जा रही है, खुद से हो रहा है क्या? ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वही समझाने जा रहा हूं। ये ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं, 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस है भैया? और ये डिफरेंस भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, हाँ पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुन ले, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो यहां पर है बहुत सारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 बोलते हैं ना, हम सबको पता है ना। यहां पर है बहुत सारा ऑक्सीजन, और यहां पर है कम ऑक्सीजन। यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? हाई, यहां पर क्या है? लो। तो जब भी मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तब उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से। इमेजिन करो आपके पास है 100 रुपए, अब कोई आए और आपसे मांग ले यार 1 रुपए दे दे, तो तुम बोलोगे ठीक है यार 1 रुपए ले ले। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पैसे गए तो वो क्या होगा? वो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या भला है? तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका एकदम उल्टा है, इसी से समझ लेते हैं। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास है 1 रुपया और तुमसे कोई मांग ले 100 रुपया, है ना। तो पहले तो तुम टेंशन में आ जाओगे यार, अब 100 रुपए कहां से लाके। बट ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस समझ में आ गया? पैसिव में हाई टू लो, एक्टिव में लो टू हाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पहले तो इनकी डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस इनका क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
ये एटीपी क्या होता है, एटीपी अभी बाद में समझेंगे। यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर होती है। एग्जांपल से याद कर लेंगे। इमेजिन कर तेरे पास 100 रुपए हैं, अब तुझसे कोई 1 रुपए मांग ले तो तुम बोलोगे यार मेरे पे 100 है, 1 दे दूंगा, क्या ही होगा, एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है दे दिया। अब तुम्हारे पास 1 रुपया है और कोई तुमसे 100 मांग रहा है, अब तुम्हारी एनर्जी लगेगी, तुम सोचोगे यार पहले 100 रुपए कमाने पड़ेंगे, फिर 100 रुपए देने पड़ेंगे, है ना, टाइम लगेगा ना, तो वो क्या है, उसमें एनर्जी बहुत लगेगी। तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, एनर्जी लगती है। इस एग्जांपल से आप याद कर सकते हो। उसके अलावा ये स्लो मूवमेंट होता है, ये थोड़ा रैपिड मूवमेंट होता है ना। उसके अलावा क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, जितने बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव दोनों के बीच के 4 पॉइंट का डिफरेंस क्या है, आपके भेजे के अंदर घुसा। बोल आ गया समझ, चल बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट हो गया है। ठीक है, अब इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के होते हैं 2 टाइप। अभी पढ़ा था डिफ्यूजन, हाँ जी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। पहले पढ़ते हैं डिफ्यूजन, फिर पढ़ेंगे ओस्मोसिस। चलिए भैया खोलो 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 जल्दी आ जाओ, देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। देखना बड़े ध्यान से, डेफिनेशन देखना, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड चाहे इसमें से कट कर लो, लिक्विड और गैस, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। क्या बोला, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कुछ नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल है, लिक्विड है, गैस है, और कुछ कुछ केस के अंदर सॉलिड भी होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस का जो भी मटेरियल है, जब भी उसका ट्रांसपोर्ट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। बस उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या पॉइंट क्लियर, क्या है पॉइंट क्लियर, ये होता है आपका डिफ्यूजन। भैया फिर ये ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वरना तुम्हारा ये खाली हो जाएगा। सुनना, ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस होता है ट्रांसफर ऑफ लिक्विड। सिर्फ हम बात करेंगे यहां पर लिक्विड की, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। जब भी हम केवल लिक्विड की बात करें, ट्रांसफर कहां से, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक, जब भी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं हायर से लोअर में, तब हम उसे ओस्मोसिस बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया, भैया डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अंदर भी तो लिक्विड तो हो रहा था ना ट्रांसफर, तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है मेरी जान, डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो। देखो देखो, इमेजिन करो ये सेल है, इमेजिन करो ये सेल है, ठीक है। अब यहां पर एक लिक्विड, ये लिक्विड, अब ये जो लिक्विड है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक पहुंच गया, देखो स्माइली बन गया तो हायर से लोअर के अंदर पहुंच गया सेल के अंदर, तब हम इसे बोलेंगे डिफ्यूजन। बट ध्यान समझना, ओस्मोसिस क्या, जब भी पार्टिकल है सेल के बाहर और अब लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, अब आया ये अंदर, जब ये अंदर आया ना भैया लिक्विड, है ना, बीच में क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया तब हम बोलेंगे कि ओस्मोसिस हुआ है। तो याद रखना, ओस्मोसिस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी एक लिक्विड हायर से लोअर में जाएगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो समझ जाना ओस्मोसिस हुआ है, चाहे बाहर से अंदर हो या फिर अंदर से बाहर गया हो, फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो क्या शानदार डायग्राम बन गया है ना। चलो अब डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो क्या है, रीड करो। Osmosis is the passage of water molecule across a semi-permeable membrane from solution with high concentration to solution with low concentration. आया आया आया, समझ में आया, चल भाई आगे बढ़े, ओस्मोसिस आ गया। ओस्मोसिस भी 2 टाइप के हैं भैया, यार आप यार जान ले लोगे क्या, पहले बोलते हो एक्टिव पैसिव, फिर पैसिव के आप 2 टाइप बताते हो, फिर ओस्मोसिस के 2 टाइप, अब जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाऊंगा ना यार। देख 2 टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, ध्यान समझना, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स इन द सेल। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है आपका एक सेल है, जब पानी उसके अंदर आया, जब बाहर था, सोल्यूशन मतलब बाहर था, जो लिक्विड है वो बाहर था। मैंने आपको बताया था ना कि ओस्मोसिस जब बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, दोनों केसेस के अंदर ओस्मोसिस है। जब लिक्विड बाहर से अंदर आता है तो सेल आपका स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, पानी का अंदर आना, और पानी का बाहर जाना उसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक बात बताओ, जब पानी बाहर जाएगा सेल की क्या हालत होगी, सेल बेचारा सुकड़ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। क्लियर, बोल यार, आ गया, बहुत बढ़िया यार, है ना। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो
एंडोऑस्मोसिस के अंदर अंदर जा रहा है पानी और ये फूल जा रहा है, यहां पर बाहर जा रहा है और ये श्रिंक हो जा रहा है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि बच्चों को इतना डर लगता है ना। बस उस टॉपिक से पहले एक बार डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस होते हैं, तो ये डिफरेंस कभी कभार स्कूल के पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड आपका जो डिफ्यूजन है, तो याद कर लेना। इसके इस पूरी टेबल के अंदर से कोई भी 3 या 4 पॉइंट याद कर लो, 3 या 4 पॉइंट याद कर लेना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है ना। 3 या 4 पॉइंट कोई भी आप याद कर लोगे उतना आपके लिए सफिशिएंट है, उतने में काम चल जाएगा। बाकी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मेन डिफरेंस क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई तो ऑस्मोसिस, अगर नहीं आई तो डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया है ना, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, इसको इसमें से 3 या 4 पॉइंट याद कर लेना। अब बढ़ते हैं सबसे एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बोलते हैं भैया यार सब समझ आ गया, बस एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझ नहीं आते। स्कूल के अंदर पढ़ाया था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। भैया यार आप समझाते, मैं समझाता हूं। देख, हाइपर बोलते हैं ना कि एक बच्चा हाइपर इंटेलिजेंट है, इसका क्या मतलब है? बहुत ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या है? वर्ड्स को डिकोड करते हैं। हाइपर का मतलब है बहुत ज्यादा हाई, है ना, है ना। अब इसको समझने के लिए हम बड़े ही सिंपल एक एग्जांपल उठाते हैं, बड़ी आसानी से समझ लेंगे बेटा। आ जाओ, देखो, इमेजिन करो मैं ग्लास के अंदर पानी लेता हूं और उसमें चीनी मिलाता हूं, ठीक है। तो जो पानी है वो मेरा क्या है? सॉल्वेंट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। और जो चीनी है वो मेरी क्या है? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। चीनी क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, अब ले लो, मैंने यहां पर बहुत सारा पानी लिया है ना, मैंने यहां पर बहुत सारा पानी लिया और उसके अंदर मैंने चीनी मिलाई। अब चीनी मिल गई और मैंने बहुत सारी चीनी मिला दी, मतलब सॉल्यूट की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जब भी एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, चीनी बहुत ज्यादा होती है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है। चीनी जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया आपको आसान समझाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली में चीनी नहीं होती, यहां पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस को हम बोलते हैं क्या? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। क्या ये बात गई भेजे में? गई। हाइपरटोनिक क्या हुआ? जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा, चीनी बहुत ज्यादा है ना, चीनी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका उल्टा, जहां पर सॉल्यूट बहुत कम है, चीनी बहुत कम है। तो हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा? चीनी बहुत ज्यादा है, याद रखना, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। और हाइपो का मतलब क्या है? वाटर बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, ठीक है। और तीसरा होता है आइसोटोनिक, मतलब सेम है ना, कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज से, देखना अब समझना, मैं समझा रहा हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देख, इमेजिन करो मेरे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैं अपना सेल डाल देता हूं, मैं अपने सेल को इसके अंदर डाल देता हूं। ये डाल दिया मैंने सेल, ये है मेरा सेल, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाइपरटोनिक क्या है? सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट कहां पर है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूट सेल के अंदर तो नहीं है, यहां पर है ना, सॉल्यूशन में है ना। बोल, समझ ले बेटा, बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, आसानी समझा रहा हूं। देख, कहां पर है सॉल्यूट ज्यादा? सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत कम है। बट पानी कहां ज्यादा है? पानी कहां ज्यादा है? सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? सॉल्वेंट है सेल के अंदर। सेल के अंदर है ना पानी ज्यादा, सेल के अंदर है पानी ज्यादा, है ना। बाहर तो सॉल्यूट ज्यादा है ना। तो पानी कहां से कहां जाएगा? हायर से लोअर। तो पानी कहां मूव करेगा? सेल से पानी मूव करेगा बाहर, 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 बाहर। और सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक। क्या कर जाएगा? श्रिंक। इसका मतलब जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मान लो मैंने उस सेल को डाला हाइपरटोनिक के अंदर, क्या होगा? जितना भी पानी है सेल का, वो खींच लेगा और सेल बेचारा श्रिंक हो जाएगा। समझ पाए क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि याद रखना, हाइपरटोनिक, हाइपर क्या ज्यादा है? ज्यादा है सॉल्यूट, चीनी बहुत ज्यादा है। चीनी के पानी के अंदर मैंने सेल को डाल दिया। अब भैया पानी कहां ज्यादा है? पानी है सेल के अंदर, क्योंकि वो जो नॉर्मल जो वाटर है हाइपरटोनिक, उसके अंदर तो चीनी ज्यादा है ना, पानी कम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? सेल से बाहर। समझ गए। अब देखना इसका दूसरा एग्जांपल जो किया हाइपोटोनिक। अब इमेजिन करो ये है मेरा हाइपोटोनिक। अब इमेजिन करो ये है मेरा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट ना के बराबर है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्यूट नहीं है, बट सेल के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्यूट तो है, तो अब सॉल्वेंट की मात्रा कहां ज्यादा, पानी की मात्रा कहां ज्यादा है? बताओ, पानी की मात्रा है बाहर, यहां पर,
बाहर, पानी की मात्रा है बाहर ज्यादा, पानी बाहर ही है ना ज्यादा, तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, पानी बाहर से अंदर जाता है और सेल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। याद रखना, याद रखना, हाइपर के अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपो के अंदर सेल स्वेल कर जाता है। अब अगर ये फिर भी समझ नहीं है, ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक होती है उन बच्चों के लिए जो इनको कुछ समझ नहीं आता है, उनको ट्रिक बता देता हूं। देखो अजीब सी ट्रिक है, याद कर लेना। मैं जैसे अपने टाइम पे करता था, हाइपो, हाइपो से वो हिप्पोपोटामस होता है ना, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा होता है ना, हिप्पोपोटामस कैसा होता है, मोटा होता है। तो जब भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हिप्पोपोटामस है, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल मोटा हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जब भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो जो मेरा सेल है वो स्वेल कर जाएगा, और फिर तो हाइपर तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि हाइपर के अंदर श्रिंक हो जाएगा। भैया आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, तो देखो ये जो तीसरा था आइसोटोनिक, इसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती, तो याद रखना इसके अंदर नो मूवमेंट, इसके अंदर जो नेट मूवमेंट होती है वो जीरो होती है, तो सेल जितना था उतना ही रहता है आइसोटोनिक के अंदर। बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, मैं जब तक पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं बेटा, ये बताओ जल्दी, क्लियर? चलो चलो जल्दी जल्दी, याद रहेगा, हाइपो, हिप्पोपोटामस, स्वेल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अच्छा देखो दो टर्म्स है, वैसे तो ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो बता देता हूं। दो टर्म्स होती हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी कोई मटेरियल, जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर आता है, किसकी मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, क्योंकि पहले परमिशन तो उसी की लगेगी, वो तो बॉडीगार्ड है ना। हाँ, तो जब भी इसके अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन की मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब भी किसी भी चीज को बाहर जाना है सेल से, बाहर जाना है तो भी सेल मेम्ब्रेन लगेगी, तो बाहर जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी पूछा जाए एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो इतना पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का अंदर आना, सेल के अंदर आना, उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और बाहर जाने को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एंडो मतलब अंदर आ जा भैया, एक्सो मतलब बाहर चले जा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी की। जब से हमने जेड प्लस सिक्योरिटी की बात नहीं करी है ना भैया, आपने बताया प्लांट्स के पास में एक जेड प्लस सिक्योरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। यस बिल्कुल होती है भैया। ये बताओ सेल वॉल बनी किस चीज की होती है, तो ये जो सेल वॉल होती है ना, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, जैसे कि एक होता है नॉर्मल बॉडी गार्ड, और कुछ लोगों को मिलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। जो जेड प्लस सिक्योरिटी होती है ना, वो बाहर होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अब यहां पर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, एक टर्म है, उस टर्म से आप सेल वॉल की इंपॉर्टेंस समझोगे। कैसे, एक टर्म समझते हैं। देखो एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है, ये टर्म क्या होती है, मैं बात समझा, टेंशन मत ले। श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ दी सेल। नहीं आया समझ, चल आजा थोड़ा और समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। देख इमेजिन कर, इमेजिन कर, ये मेरा नॉर्मल सेल है, दिख पा रहा है, ये मेरा नॉर्मल सेल है। एक बार ब्राइटनेस चेक कर लेता हूं, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूं, आपको और क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा लिविंग सेल है। अब ये जो मेरा प्लांट का सेल है, इमेजिन करो इसको मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, जितना भी सेल का मटेरियल होता है वो पानी सारा बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अब जब मेरा सेल श्रिंक करता है ना, तो जितना भी लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट मतलब जितना भी मेरा पार्ट है, जैसे कि मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ, सारी चीजें श्रिंक करती जाती हैं, श्रिंक करती जाती हैं, है ना। बट एक चीज है जो कि श्रिंक नहीं करती, क्या, जेड प्लस सिक्योरिटी, जो कि होती है मेरी क्या, ये जो आप देख पा रहे हो ना ऊपर की तरफ, उधर दिखाता हूं उस तीसरे डायग्राम से। देखो सारा पार्ट श्रिंक कर गया, बट ये जो है आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल नहीं टूटती, जेड प्लस सिक्योरिटी भैया है, हमसे लड़ेगा, हमसे नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वो देख पा रहे हो, तो सेल वॉल का मेन काम क्या है, सेल वॉल का मेन काम है प्लांट के सेल को रिजिड बनाना, ताकतवर बनाना, शक्ति देना। तो क्या आप मेंटेन करती है, रिजिडिटी ऑफ द सेल, सेल को रिजिड बनाती है। समझ पाए, समझ पाए। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जितना भी लिविंग पार्ट है उसका श्रिंक हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है बेटा,
क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक एकदम क्लियर है ना? इसको आ गया। अब देखते हैं एक बार फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, सेल वॉल क्या प्लांट्स के अलावा भी कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किन किन